सो हे गाइस, टॉम्ब ऑफ फॉलन गॉड्स के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी स्टार्टिंग अब लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में होती है और हम लोग देख पाते हैं चैन नान और नैंग गोंग को, जो कि चैन नान से ये कह रही होती है कि मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है मैंकर को जान से मारने के लिए, और साथ ही साथ मैं पूरे के पूरे डांटाई जुआन सेक्ट को ही खत्म करना चाहती हूँ। जिसकी बात को सुनकर चैन नान उससे कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन मैं आकर तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा। जिसकी बात को सुन के नैंग गोंग उससे ये कहते हैं कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि डिस्ट्रक्शन पाथ का लिटिल डीमन किंग तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए आ जाए, मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन चैन नान भी इतनी जल्दी आखिर एक अनजान पर्सन के ऊपर भरोसा कर भी कैसे सकता है। इसी वजह से नैंग गोंग चैन नान को अच्छे तरीके से अपनी बातों में फंसाने के लिए उससे ये कहने लगती है कि अगर तुम और मैं मिलकर एक अलायंस को बना लेते हैं तो राइट पाथ के जितने भी सेक्ट है वो तुम्हारे लिए एनिमी कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी राइट पाथ के साथ में हो, और साथ ही साथ मैं भी तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि मैं और मेरे भाई कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे और न ही कभी मारने की कोशिश करेंगे। बस मैं तुमसे इतना चाहती हूँ कि जब हम लोग मैंकर के ऊपर हमला करेंगे तब तुम बीच में नहीं आओगे। जो डील तो वैसे चैन नान के ही मतलब की भी नजर आ रही थी। नैंग गोंग कहती है कि चैन नान, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम और मैंकर एक दूसरे का इस्तेमाल करना चाहते हो। चैन नान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन वैसे जो काम करने के लिए तुम मुझसे कह रही हो वो तो एक बहुत ही छोटा सा काम है, और देखो तुम जियांग टियान दोनों के दोनों सिक्स सिविल पाथ से बिलोंग करते हो, तो मुझे ये बताओ जरा, क्या वक्त आने पर तुम मेरी हेल्प कर सकती हो जियांग टियान को मारने में या उसको हराने में। जिसकी बात को सुनकर नैंग गोंग कहती है कि मैं भी नफरत करती हूँ उसे जियांग टियान से, क्योंकि 3 साल पहले जब वो अपने मास्टर के साथ में हमारे लस्ट पाथ के अंदर आया था तो उसने मुझे अपनी ताकत के दम पर असॉल्ट करने की कोशिश की थी। इसीलिए तो मेरे लिए सबसे बेहतर यही होगा कि जियांग टियान मारा ही जाए। अगर जियांग टियान मारा जाएगा तो मेरे दिल से थोड़ा बोझ भी कम हो जाएगा। और चैन नान, आप इसके बारे में भी सोचिए कि अगर मैं आपके साथ में अलायंस से बनाऊंगी तो आखिर मैं आपके साथ में कुछ बुरा कैसे करूंगी। और साथ ही मैं आपको एक और बड़ा ऑफर ये देना चाहती हूँ कि आप मेरे एक ऐसे साथी बन जाओगे जिससे कि मैं आपको जिंदगी भर सुकून देती रहूंगी। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर एक एरो आके लगता है, जो कि नैंग गोंग के लिए एक सिग्नल होता है। इसी वजह से वो चैन नान से कहती है कि मुझे लगता है कि चैन नान अब आपके पास में डिसीजन लेने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। जिससे कि चैन नान उसकी डील को फाइनल करता है और नैंग गोंग तुरंत ही यहाँ से चली भी जाती है। जिसके बाद फिर चैन नान अब उस एरो को देखने लगता है जिसके अंदर एक सीक्रेट मैसेज को रखा गया था, और उस मैसेज के अंदर आज से 3 दिन के बाद सेंट्रल प्लाजा का नाम लिखा हुआ था। यानी कि ये असल में चैन नान के लिए एक ही मैसेज होता है कि 3 दिनों के बाद जियांग टियान उसके साथ में सेंट्रल प्लाजा में फाइट करेगा। चैन नान कहता है कि यानी कि ये जियांग टियान पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर चुका होगा। जिस मोमेंट पर अब तभी से कमरे की खिड़की खुलती है और सामने से निकल के आ जाता है ग्रैंडपा ड्रैगन, जो कि चैन नान को ये बताता है कि तुम्हारी स्वीट हार्ट यहाँ पर आ चुकी है, जरा चौकन्ने रहना। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर आ जाती है वुलोंग, जो कि यहाँ पर आते ही चैन नान से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम जियांग टियान के साथ में एक डुअल बैटल करने वाले हो। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरे लिए इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। चैन नान कहता है कि नहीं वुलोंग, मुझे उसके साथ में इस मैटर को सॉल्व करना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन तभी वुलोंग को चैन नान की बॉडी से एक अजीब सी फ्रेग्रेंस आती है, जिससे कि वो समझ जाती है कि चैन नान के पास में जरूर से कोई ना कोई लड़की थी। वुलोंग कहती है कि मुझे ऐसा लगता है शायद तुम ऑलरेडी किसी और के दिल में बसे हो, और मैं तो बेकार में ही इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी। जो बात सुन के तभी चैन नान कहता है कि नहीं वुलोंग, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले अपनी एक दोस्त से मिला था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिससे कि फिर वुलोंग तुरंत ही चैन नान को अपने गले से लगा लेती है और चैन नान से कहती है कि चिंता मत करो, मैं अभी थोड़े कठिन समय से गुजर रही हूँ। जिस मोमेंट पर तभी लॉन्ग सेक्ट के एक एल्डर वहाँ पर आ जाते हैं अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर, जो कि असल में वुलोंग के लिए यहाँ पर आए होते हैं। इसीलिए वुलोंग तभी चैन नान से कहती है कि मुझे अपने घर से दूर रहते हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, इसीलिए अब समय आ चुका है मेरे वापस जाने का। जो कि तुरंत ही अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ जाती है, जिसको यहाँ से जाते हुए देखकर चैन नान को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो लोग अब तुरंत ही चैन नान को शुक्रिया अदा बोलकर यहाँ से चली जाती है। जिस मोमेंट पर अब तभी चैन नान के मजे लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है ग्रैंडपा ड्रैगन, लेकिन चैन नान तो वो लोग के साथ में बिताए गए अपने अच्छे पलों को याद कर रहा था। उसे वो लोग की यादें सताने लगती
हैं, इसीलिए वो ग्रैंडपा ड्रैगन से कहता है कि अब तुम जल्दी से जल्दी मुझे उसके पास में ले चलो। ग्रैंडपा ड्रैगन कहता है कि वो यहाँ से जाने का डिसीजन पहले ही ले चुकी थी, तो मुझे ये बताओ जरा कि अब आखिर उसके पीछे जाने से क्या हो जाएगा। जिससे कि चेन्नान कहता है कि बकवास मत करो, मैंने जितना कहा है उतना सुनो। इसीलिए फिर चेन्नान तुरंत ही अब ग्रैंडपा ड्रैगन के ऊपर बैठकर यहाँ से निकल जाता है वुलोंग के पीछे। चेन्नान वुलोंग को चिल्लाते हुए ये कहने लग जाता है कि मेरी प्यारी दोस्त, तुम चाहे मुझसे हजारों मील ही दूर क्यों ना हो, बस मुझे एक बार याद कर लेना, मैं किसी भी हाल में तुम्हारे पास से जरूर से आऊंगा। जहाँ से फिर वुलोंग तुरंत ही अपनी रफ्तार को बढ़ा के निकल जाती है और चेन्नान केवल उसको चिल्लाते ही रह जाता है कि प्लीज मुझे भूलना मत। और ग्रैंडपा ड्रैगन को ये एक बहुत ही अच्छा मौका मिल चुका था चेन्नान के मजे लेने का, इसीलिए वो तो गाना गाने लगता है जैसे कि दो प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ चुके हो। जिसके गाने को सुनकर चेन्नान को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि मेरी दोस्त मुझसे बिछड़ गई और तुम हो के गाने गा रहे हो। इसीलिए वो उसको मुक्के भी मारता है कि तुम दोस्त के बजाय तुमको तो मैं कमी ना कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ और तुम मेरे मजे ले रहे हो। जिसके बाद अब हम लोगों को रात के समय में दिखाया जाता है मैंकर और चेन्नान को आमने सामने बैठे हुए, जहाँ पर मैंकर चेन्नान से ये कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि आपकी इस बैटल में जीत होगी। चेन्नान कहता है कि इस बार मैं डायरेक्टली इविल पाथ के साथ में टकराने को जा रहा हूँ और अगर मैं इस बैटल के बाद जियांग टियान को हरा देता हूँ तो राइट इस पाथ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उनमें से काफी सारी तो सॉल्व हो ही जाएंगे। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं तुम्हारी इतनी ज्यादा हेल्प कर दूंगा तो तुम इसका कर्जा मुझसे कैसे चुकाओगी। मैंकर कहती है कि तुम और मैं हम दोनों ऑलरेडी अपनी डील कर चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को इसके बारे में फिलहाल में तो बातें नहीं करनी चाहिए। बस एक बार तुम जियांग टियान को हरा दो, उसके बाद फिर हमारे पास में काफी सारा समय होगा ऐसी चीजों को डिस्कस करने का। जिसकी बात को सुन के तभी फिर चेन्नान याद करने लगता है नैंगोंग की बातों को, जिसने चेन्नान से ये कहा था कि मिस्टर चेन्नान क्या आपको वॉइड पाथ की वो सारी की सारी बातें याद है। जिससे कि चेन्नान कहने लगता है कि तुमने मेरे सामने जियांग टियान के हर एक ट्रम्प कार्ड को रिवील कर दिया और तुम भी सिक्स इविल पाथ में हो, यानी कि जियांग टियान की ही जैसी हो। तो अब मैं अच्छे तरीके से ये समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें जियांग टियान से कितनी ज्यादा नफरत है। साथ ही साथ नैंगोंग उससे ये कहती है कि क्या मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप मेरे साथ में अलायंस में जुड़ जाओगे तो आप मेरे प्रिंस कंसोर्ट भी बन जाओगे और जिंदगी भर मेरे साथ में मजे करोगे, जिनकी अभी यहाँ पर साथ ही साथ डील भी फाइनल हो चुकी थी। जिसके बाद अब फाइनली 3 दिन हो चुके थे और वो समय भी आ चुका था जब बैटल होने वाला था पिंगयांग सिटी के अंदर। और इससे बैटल को देखने के लिए काफी सारे बंदे मौजूद होते हैं, जिनमें फिर तभी हम लोग 2 बंदों को देख पाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है ची फैंग और दूसरे का नाम होता है नैंगोंग यिन। जिनमें से ची फैंग हर्टलेस दाओ सेक्टर से होता है और नैंगोंग ऑब्वियसली होता है लस्ट पाथ से। और साथ ही इन दोनों का पावर लेवल 4th स्टेज के मिडिल फेज में होता है। और ये दोनों ही चेन्नान के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस बंदे ने अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करके टॉप 10 मास्टर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया। इसीलिए डेफिनेटली चेन्नान की जो स्ट्रेंथ है वो इन दोनों के मुकाबले ज्यादा हो चुकी होगी। लेकिन नैंगोंग यिन की बात को सुनकर ची फैंग कहता है कि मुझे तो लगता है कि चेन्नान आज इस फाइट में मारा जाएगा। जिस मोमेंट पर साथ ही साथ अब यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है जियांग टियान के, जिसके पास में अब उसका एक नया हालबर्ड मौजूद होता है। और जियांग टियान के अब ये डेडली ऑरा को देखकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग ही शॉक रह जाते हैं। साथ ही साथ वो अपने हालबर्ड के साथ में बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था और इंतजार कर रहा होता है चेन्नान का। जिस मोमेंट पर तभी अपने ड्रैगन के ऊपर बैठे हुए फाइनली अब एंट्री हो ही जाती है चेन्नान की। और चेन्नान का भी ऑरा कोई कमजोर तो था नहीं जो कि वो जियांग टियान से डर जाता। चेन्नान भी अब एक काफी शानदार एंट्री मारता है जियांग टियान के सामने और उससे ये कहने लगता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो हालबर्ड मौजूद है, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारा वाला असली है और मेरा वाला नकली। जहाँ पर ग्रैंडपा ड्रैगन उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहने लगता है कि जियांग टियान तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि चेन्नान के हाथों में जो हालबर्ड मौजूद है वो तुम्हें तोड़ कर रख देगा। तुम यहाँ पर हारोगे और उससे भी ज्यादा तुम्हारी बेइज्जती होगी। जिसकी वजह से जियांग टियान अब अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ये कहने लगता है कि चेन्नान हमारे पिछले बैटल के अंदर तुमने कुछ ट्रिक्स का यूज कर लिया था जिसकी वजह से तुम मुझे हरा पाए थे, लेकिन आज मैं इस फेयर फाइट के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। जिसकी बात को सुन के चेन्नान उससे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी मिस्टिकल आर्ट्स को रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम तो डेफिनेटली आज इस बैटल में हारोगे और मरोगे भी। जियांग टियान अब अपने हालबर्ड को लेके आगे बढ़ते हुए कहता है
कि मैं ऑलरेडी अपनी लिमिट्स को भी ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, जिसकी वजह से वो 4th स्टेज के एकदम ही टॉप लेवल पर पहुंच चुका था। जिन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और ग्रैंडपा ड्रैगन जियांग टियान का मजाक उड़ाते हुए उससे ये कहता है कि तुम्हारे पास में तो पंख थे, आखिर वो कहाँ पर चले गए? अगर तुम उड़ोगे नहीं तो बिना पंख कटे ही मारे जाओगे। जिन दोनों के ही हालबर्ड एक दूसरे के साथ में काफी शानदार तरीके से टकरा रहे थे और चेन्नन उसके ऊपर अटैक करते हुए ये कहता है कि तुम भी ये जानते हो कि ग्राउंड पर तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। जियांग टियान कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे सामने मेरे जैसे 4 आ जाएंगे फिर तुम क्या करोगे? क्योंकि तब ये वो अपने डीमन ऑरा का यूज करते हुए अपनी फैंटम डीवन डिवीजन का यूज करते हुए अपने कुछ और भी क्लोन्स को बना लेता है जो कि उसी के लेवल के ही पावरफुल भी थे, जिसकी वजह से अब चेन्नन के सामने आ जाते हैं 4 जियांग टियान और आसपास के लोग ये नजारा देख के कहने लगते हैं कि आखिर ये एक के बजाय 4 जियांग टियान कहां से आ गए। साथ ही साथ उस नजारे को देखकर नैंगोंग यिन भी कहने लगता है कि इस बंदे ने तो इस टेक्निक में भी महारत हासिल कर ली, क्योंकि अपने क्लोन्स को बनाना ये कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं होती। जो चारों ही क्लोन्स अब चेन्नन को चारों ही दिशाओं से घेर लेते हैं, जिनको देखकर चेन्नन भी कहने लगता है कि अगर तुम अपनी फैंटम डीमन डिवीजन टेक्निक को एकदम हाईएस्ट लेवल पर ले जाते तो तुम अपने फिजिकल क्लोन्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना पाते, लेकिन इस वक्त पे तुम्हारी जो पावर्स है वो इतनी नहीं है कि तुम अपने इन इल्यूजन से बने हुए क्लोन्स को रियलिटी में बदल सको। और अगर तुम वाकई में ऐसे पावर को मेरे जैसे बंदे के सामने ट्राई भी करोगे तो माफ करना, लेकिन तुम मारे जाओगे। जियांग टियान कहता है कि तुम्हें बकवास करने से ज्यादा फाइट करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब जियांग टियान अपने तीनों ही क्लोन्स के साथ में चेन्नन के ऊपर अटैक करता है तो चेन्नन बड़ी आसानी के साथ में उसके अटैक्स को संभाल लेता है, जो नजारा भी बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था, क्योंकि चेन्नन ने बड़ी आसानी के साथ में उसके सभी अटैक्स को डॉज कर दिया था। चेन्नन कहता है कि जियांग टियान तुम्हारी ये बच्चों वाली स्पीड मुझे कभी भी बीट नहीं कर पाएगी। और जब चेन्नन ने अपने हालबर्ड की मदद से उसके ऊपर हमला किया था तो फिर मजबूरन जियांग टियान को अपने विंग्स को निकालना पड़ जाता है, क्योंकि बिना उनके वो चेन्नन को हरा ही नहीं पाएगा। जिसे ऐसा करते हुए देखकर चेन्नन कहता है कि अरे अब तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम ये नीचे वाला बैटल नहीं चाहते? अपने आप को ये चिड़ियाओं के जैसे पंखों के पीछे क्यों छुपा रहे हो? जियांग टियान कहता है कि हवा में फाइट कर लो, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। जिसकी केवल इतनी सी बात को सुनकर चेन्नन कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा कल्टीवेशन अब बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और तुम्हारे ऊपर अपनी लेटेस्ट मूव को यूज करने का मेरे पास में ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। और इस टेक्निक को असल में कहा जाता है हेवनली डीमन 8 स्टेप टेक्निक। चेन्नन कहता है कि इस टेक्निक की मदद से मैं अकेले ही तुम्हारे लिए सुप्रीम स्पीड पर जा सकता हूँ। और वाकई में जब चेन्नन इस स्पीड के साथ में टकराता है जियांग टियान से तो उसको जमीन पर पटक देता है। साथ ही साथ इस इम्पैक्ट ने चारों तरफ ही लोगों को एकदम ही शॉक कर दिया था कि ये चेन्नन ने क्या कर दिखाया, क्योंकि ये जो हेवनली डीमन 8 स्टेप टेक्निक होती है वो तो हजारों सालों पहले खत्म हो चुकी थी। जी टैंग कहता है कि ये बंदा तो सच में अब मुझे एक वर्दी ओपोनेंट लगता है। साथ ही साथ मैंकर और प्रिंसेस भी इस नजारे को देख रही थी। मैंकर कहती है कि यकीन नहीं होता कि इस बंदे को ये वाली टेक्निक भी आती है। चेन्नन मैं तुम्हें कभी भी समझ ही नहीं पाती हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितने राज छुपे पड़े हैं। जियांग टियान कहता है कि इस बंदे की स्पीड तो सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन साथ ही साथ उसी मोमेंट पर जियांग टियान के हाथों में उसका जो हालबर्ड होता है वो भी चकनाचूर हो चुका था, जिसे देखकर ग्रैंडपा ड्रैगन हंसने लगता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो होना ही था जियांग टियान, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ में नकली हालबर्ड था तो वो तो टूटना ही था। जिसके तुरंत बाद अब चेन्नन एकदम लाइट की स्पीड से आता है जियांग टियान पर हमला करने के लिए, जिसके हमले से वो जियांग टियान अपने आप को बचा तो लेता है, लेकिन चेन्नन की स्पीड सच में बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो चुकी थी। तभी चेन्नन कहता है कि वैसे जियांग टियान अब तुम ये जो स्वॉर्ड लेके आए हो वो इससे हालबर्ड के बराबर की तो नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम तुम मुझे इसकी मदद से टक्कर तो दे ही पाओगे। जियांग टियान कहता है कि चिंता मत करो, वो हालबर्ड भी बहुत ही जल्द मेरे हाथों में होगा, क्योंकि अब अपनी जिस मूव के साथ में जियांग टियान ने अटैक करना शुरू किया था तो वो नजारा देखकर नैंगोंग शिबलिंग ये कहने लगते हैं कि आखिर ये कौन सी टेक्निक को यूज किया है जियांग टियान ने। मतलब साफ था कि जियांग टियान ने अपनी खुद की ही एक नई टेक्निक को बना लिया था, जो टेक्निक थी तो कमाल की, लेकिन चेन्नन के पास में अब तो डिसअपियर होने की भी एबिलिटी आ चुकी थी, जिसको असल में कहा जाता है स्पाशियल मैजिक टेक्निक। जियांग टियान जितनी बार भी मौका पाते ही चेन्नन को मारने की कोशिश कर रहा था अपनी स्वॉर्ड की मदद से, तो चेन्नन
चेन्नान हर बार ही स्पेशल मैजिक का यूज करते हुए अपने आप को बचा लिया करता था और जियांग टियान को चकमा दे देता था। और वो नजारा देख के नैंगोंग कहने लगती है कि जियांग टियान इस स्पीड के साथ में कभी भी चेन्नान को पकड़ ही नहीं पाएगा। उन दोनों का मुकाबला अब देखने में तो वैसे एकदम लेजेंडरी लेवल का लगता है। जियांग टियान जब चेन्नान को हरा नहीं पाता तो ये कहने लगता है कि हिम्मत है तो ऐसे कायरों के जैसे छुपना बंद करो और सामने से मेरा मुकाबला करो, क्योंकि इस बार उसने अपने एक बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल की टेक्निक को यूज किया था, जिससे कि चेन्नान भी उसका मुकाबला करने के लिए जाता है और ये कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में केवल स्पीड का ही गैप नहीं है, बल्कि जब उन दोनों के ही अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो चेन्नान तो अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन जियांग टियान नहीं। जियांग टियान कहता है कि अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है इस मूव को यूज करने के लिए, जो कि इसी बार अब अपने वॉइड पाथ को यूज करने वाला था, जिसे देखकर चेन्नान कहता है कि देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा मैजिक मार्शल डुअल कल्टीवेशन कमजोर है, ये बहुत ही ज्यादा शानदार है, लेकिन तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, क्योंकि अब चेन्नान यहाँ पर लेकर आ चुका होता है अपने हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक को, जिसे देखकर जियांग टियान कहता है कि चेन्नान क्या तुम वाकई में मुझे ऐसी टेक्निक से डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन चेन्नान उसके जैसे बकवास करता नहीं है, बल्कि तुरंत ही अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से अब जैसे ही इन दोनों की ही टेक्निक एक दूसरे के साथ में जाकर टकरा जाती है, तब तो ये नजारा भी देखने में बहुत ही ज्यादा ऑसम लेवल का हो चुका था, क्योंकि जियांग टियान के लिए इतने ज्यादा फोर्स को संभाल पाना पॉसिबल ही नहीं है। चेन्नान तो अपने हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड की मदद से उसके वॉइड को ही क्रश करके रख दिया था और साथ ही साथ अपने उसी हैंड को ही लेकर अब प्रेशर डालने को जा रहा था जियांग टियान पर, जिस नजारे को देखकर सभी लोग शौक रह जाते हैं और साथ ही मैंकर भी ये कहने लगती है चेन्नान तो अपनी इस टेक्निक को एकदम अल्टीमेट लेवल पर ले जा चुका है। वाकई में ये नजारा अनबिलीवेबल सा लग रहा था, क्योंकि चेन्नान कभी भी इतना ज्यादा हाई लेवल तक गया ही नहीं है अपने नॉर्मल फॉर्म में रहते हुए। मैंकर कहती है कि ये जो हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक है वो तो उसके डांटाई सेक्ट के किसी भी एंसेस्टर के पास में भी नहीं थी। फिर आखिर इस बंदे को ये टेक्निक मिली कहाँ से और आखिर इसने ये सीखी कहाँ से? वो सोचती ही रह जाती है कि असल में इसे चेन्नान का बैकग्राउंड क्या है जो ये इतना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ अब तो जियांग टियान के पास में बचने का कोई सवाल पैदा भी नहीं होता। वो अपनी पूरी ताकत को लगाकर उससे हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेन्नान तो उसे अपने पूरे प्रेशर की मदद से दबा देता है, उसके चारों तरफ के माहौल को चकनाचूर कर देता है। लेकिन इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करने की वजह से चेन्नान कहता है कि मैंने अपनी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा हद तक एग्जॉस्ट कर दिया इस टेक्निक को यूज करने में। साथ ही साथ उस अटैक ने जियांग टियान की ऐसी हालत कर दी थी कि वो भी अधमरा सा हो चुका था, जिसके तुरंत ही बाद अब चेन्नान उसके ऊपर पहुंच जाता है, उसकी छाती पर अपनी लात रखता है। साथ ही साथ वो उसी की से वार्ड को लेकर उससे ये कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे काफी सारे ट्रीजर मिल जाएंगे। लेकिन तभी जियांग टियान चेन्नान के ऊपर एक काफी अजीब सा और सीक्रेट अटैक करता है, जिस अटैक से तो चेन्नान ने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग थी कि ये उसने किया क्या था। जियांग टियान तो इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को संभालने के बाद भी अभी भी उठ जाता है, लेकिन साथ ही साथ नैंगोंग ने अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए बोल दिया था, जिस मोमेंट पर मैंकर की तरफ से वहाँ पर अब वैंग हुई और जुआन जेंग नाम के दो बंदे आ जाते हैं। साथ ही साथ प्रिंसेस ने भी अपनी टीम को आगे बढ़ने के लिए बोल दिया था। तभी हम लोग अब जियांग टियान को देख पाते हैं, जो कि ये कह रहा था कि अब जो कोई भी मरना चाहता है वो मेरे सामने आ जाए, क्योंकि उसकी मौत निश्चित है। और वाकई में से बंदे की बॉडी से जो निकलने वाले अटैक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। जैसे वर्ड अटैक जो कि चेन्नान के ऊपर हिट होने के लिए जाते हैं, वो ग्रैंडपा ड्रैगन से कहता है कि अब जल्दी से मुझे बचा लो। इसीलिए चेन्नान तुरंत ही ग्रैंडपा ड्रैगन के ऊपर बैठकर ये कहता है कि ये जियांग टियान तो अपने लाइफ एसेंस को सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो अपने आखिरी दाव को चल रहा है। लेकिन जियांग टियान को रोकने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर राइट पाथ के बंदे मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग से बैरियर को बना देते हैं ताकि जियांग टियान यहाँ से ना भाग सके। लेकिन जियांग टियान भी उस बैरियर को तोड़ देता है, जिससे कि चेन्नान अब कहता है ग्रैंडपा ड्रैगन से तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, अब जल्दी से तुम मुझे अपना डिवाइन ब्लड दे दो, एक बूंद से भी काम हो जाएगा ताकि मैं रिकवर हो सकूं। ग्रैंडपा ड्रैगन कहता है कि क्या तुमने मुझे कोई चाय का कप समझ के रखा है जिसे जब चाहो तब तुम पी लो। जिससे कि चेन्नान कहता है कि उसे हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड टेक्निक को यूज करने में मेरी बहुत ही ज्यादा एनर्जी चली गई, लेकिन जब राइटर्स और ईविल पाथ के बीच में बैटल
बैटल होगा तो कोई ना कोई मुझे मारने के लिए तो जरूर से आएगा। अगर तुम मेरी इस वक्त हेल्प करने के लिए तैयार हूँ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 10 वर्मिलियन फ्रूट से दूंगा। लेकिन ग्रैंडपा ड्रैगन कहता है कि 10? आखिर 10 से मेरा क्या होगा, मुझे कम से कम 100 चाहिए। जिससे कि चेन्नन ग्रैंडपा ड्रैगन को उसकी पुरानी वाली करतूत याद दिला देता है कि डीन ने उसके साथ में क्या किया था। जिससे कि ग्रैंडपा ड्रैगन तुरंत ही अपने एक ब्लड ड्रॉप को निकालता है और चेन्नन को दे देता है, जिसे कंज्यूम करने की वजह से चेन्नन की सभी के सभी इंजरी से हील हो जाती है और वो पावरफुल भी बन जाता है। जिसके तुरंत ही बाद अब राइटस और इविल पाथ के लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिसमें एक साइड पर चीटैंग और नैंगोंग शिबलिंग होते हैं और दूसरी तरफ मैंकर अपनी टीम के साथ में मौजूद थे, जिनका बैटल अब लेजेंडरी लेवल का होने वाला था। जो नजारा देख के प्रिंसेस कहती है कि राइटस और इविल पाथ के बीच का बैटल अब फाइनली शुरू होने वाला है। जिस नजारे को वहीं पर मौजूद एक बंदा देख रहा था और वो ये कह रहा था कि पता नहीं इन लोगों को मैं याद भी होऊंगा या फिर नहीं। जिसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे।